की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना से झारखंड की ओर रसगुल्ला हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों झारखंड का प्रकृति का दोस्तों सौंदर्य आपके सामने यहाँ पर है। झरने, वहां के हाईवे, वहां की दोस्तों नदियां, वहां का मंदिर, वहां का आपको जो प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पर एक फोटो में दिखाया गया है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, बाकी दोस्तों झारखंड की लोकेशन पूछूं आपसे तो भारत के मैप में आपके यहाँ पर झारखंड आपको दिखाई दे रहा है। रेड कलर में आपको झारखंड स्टेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज से दोस्तों आज से रसगुल्ला 2000 ईस्वी से पहले झारखंड दोस्तों नहीं था। ठीक है, 2000 ईस्वी में आपके झारखंड जो है एक अलग से स्टेट बनता है। बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया स्टेट बन गया 2000 ईस्वी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में आपके झारखंड बिहार से अलग होकर के एक नया स्टेट बन गया। ठीक है, अब झारखंड के आसपास तो कौन कौन से स्टेट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक मैप मैंने दिखाया आपको, इसमें बीच में आपको झारखंड के डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हम बाहर के जो स्टेट है उनकी बात करते हैं। ठीक है, ऊपर दोस्तों बिहार हो गया जिससे अलग होकर के झारखंड बना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसकी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, यहाँ पर रसगुल्ला छत्तीसगढ़ दोस्तों उसकी बाउंड्री यहाँ पर लग रही है आपके। और यही दोस्तों नीचे पूछूं आपसे, नीचे दोस्तों ओडिशा जो है इसकी बाउंड्री नीचे से लग रही है। ठीक है, ओडिशा जो है इसकी बाउंड्री नीचे से लग रही है और यहीं पर पश्चिम बंगाल जो है इसकी बाउंड्री लग रही है। ठीक है, तो झारखंड से बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? तो बिहार दोस्तों आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो है ये बिहार आपके झारखंड से राज्य बनाने वाले, झारखंड से सीमा बनाने वाले राज्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अंदर की ओर पूछूं आपसे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं आपके सामने सुना रहा हूं। ठीक है, आपके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट आपके कोडरमा ग्रिड है, हजारीबाग, चतरा, पलामू महत्वपूर्ण है, कोडरमा महत्वपूर्ण, रसगुल्ला पलामू महत्वपूर्ण, आपके हजारीबाग महत्वपूर्ण, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची यहाँ की राजधानी रांची आपके पश्चिम सिंहभूमि। सवाल पूछे कि भाई झारखंड जो है उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपके? वो है पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो पश्चिम सिंहभूम आपको छापना है। इसका एक पूर्वी सिंहभूम भी है, बोकारो महत्वपूर्ण हमारे लिए, धनबाद हमारे लिए महत्वपूर्ण, आपके जामताड़ा रसगुल्ला। सर्वाधिक पूछूं आपसे सर्वाधिक साइबर क्राइम कहां पर होते हैं? जामताड़ा के अंदर होते हैं, पश्चिम आपके झारखंड के अंदर। ठीक है, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज ये डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। यहाँ पर आपको केवल इसमें पश्चिम सिंहभूम ध्यान रखना है। पश्चिम सिंहभूम जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, ये आपको नोट करना है। बाकी की बात दोस्तों आगे अलग अलग जगह आने वाली। ठीक है, देखो झारखंड क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां बड़ा राज्य है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर अधिकांश हिस्सा आपके यहीं पर आता है। और आप जानते हो खनिजों का अजायब घर जो है, खनिजों का जो अजायब घर है वो किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर पठार को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जिन्हें 5 प्रमंडल आपके 5 डिवीजन, ठीक है, 5 डिवीजन में बांटते हैं, आपको छापना है। 24 जिले, इनको 5 डिवीजन के अंदर कहीं पर संभाग बोलते हैं, कहीं पर आपके प्रमंडल कहते हैं, डिवीजन में बांटते हैं ना। 2000 में बिहार पुनर्गठन बिल के पास होने के बाद में झारखंड को अलग राज्य बनाया गया, आपको नोट करना है। ठीक है, झारखंड की सीमा आपके पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा यहां से लगती है। ये 5 राज्य भी आपको ध्यान रखने। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों, आपके झारखंड की राजधानी पूछूं आपसे, रांची यहाँ की राजधानी। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल की बात करूं, राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करूं आपसे, हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के सीएम वर्तमान में, आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ के सीएम पूछूं आपसे कौन? दोस्तों आपके हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है, ये आपको नोट करना है। और ये पार्टी कौन सी आपकी, इसके बारे में बात करेंगे हम, जेएमएम। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों राज्य विधानमंडल पूछूं आपसे, एक सदन के आपके लोकसभा सीट 14 यहाँ की आपके 14 सीटें और 6 यहाँ की विधानसभा सीटें आपको छापना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ की जो विधानसभा है उसकी कुल सीट कितनी है? ये सवाल झारखंड वालों के लिए। ठीक है, 24 डिस्ट्रिक्ट है और आपके 15 नवंबर 2000 को आपकी झारखंड की स्थापना होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर झारखंड की स्थापना होती है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा राजधानी रांची होगी, राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और 14 लोकसभा सीट है आपके, 6 राज्यसभा सीट है, 24 जिले हो गए, यहाँ पर 5 डिवीजन में डिवाइडेड है और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन थे? यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम क्या है? बाबूलाल मरांडी जो है ये यहाँ के पहले सीएम, फोटो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी जो पहले सीएम थे यहाँ के, उनकी फोटो आपके सामने 81 विधानसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर है। ये झारखंड राज्य बना था आपके, उसके बनने के बाद में 2000 ईस्वी के अंदर पहले सीएम बनाए गए, आपको छापना है। बाबूलाल मरांडी जी की फोटो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वहीं दोस्तों पहले राज्यपाल पूछूं आपसे कौन? तो प्रभात कुमार जो है वो यहाँ के पहले राज्यपाल थे, 2000 ईस्वी के अंदर, आपको छापना है। ठीक है, तो प्रभात कुमार यहाँ के पहले राज्यपाल थे 2000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और वहीं दोस्तों यहाँ की पहली, लगाओ स्टार रसगुल्ला, लगाओ स्टार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल कौन थी आपके? ये थी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैंने आपको बहुत जगह बोला हुआ है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति से पहले झारखंड की आपके पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्य की पहली महिला और सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहने वाली द्रौपदी मुर्मू है, जो 2015 से 2021 के बीच में झारखंड की राज्यपाल रही थी ना। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं और झारखंड की सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सवाल पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक फोटो रसगुल्ला, कुछ दिनों पहले दोस्तों ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इनका दोस्तों नाम है चंपई सोरेन। ठीक है, इनका दोस्तों आप जानते होंगे, आपने सुना आपके चंपई सोरेन। ठीक है, जब दोस्तों हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे रसगुल्ला, तो आपके दोस्तों आपके इनको जो है झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाकर गए थे चंपई सोरेन साहब को। इनको बोलते हैं टाइगर ऑफ झारखंड, क्या बोलते हैं इन्हें? टाइगर ऑफ झारखंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंपई सोरेन दोस्तों आपके टाइगर ऑफ झारखंड हो गए और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपके हेमंत सोरेन साहब वापस आए जेल से छूटकर, खुद मुख्यमंत्री बन गए, इनको हटा दिया दोस्तों ना। अब रसगुल्ला इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने जो पार्टी थी उनकी वो पार्टी छोड़ दी। अब बीजेपी पार्टी में शामिल कौन हो चुके हैं? आपके टाइगर ऑफ झारखंड शामिल हो चुके हैं, चंपई सोरेन साहब शामिल दोस्तों हो चुके हैं। देखो सोरेन 7 बार के विधायक हैं, वे पहली बार 1991 में सरायकेला से चुने गए, नाम नोट करो सरायकेला। ठीक है, सरायकेला से चुने गए और 2000 तक बिहार विधानसभा में 2 कार्यकाल तक सेवा की। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बन गए और जेएम में शामिल होने से पहले उन्होंने एक
स्वतंत्र विधायक के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने 2005 से 24 तक आपके लगातार 4 कार्यकाल के लिए झारखंड विधानसभा में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 19 से 24 तक दूसरे हेमंत सोरेन मंत्रालय के कैबिनेट में झारखंड सरकार के परिवहन, अनुसूचित जनजाति और जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अचानक हुए घटनाक्रम में 2 फरवरी 2024 को इनको मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों ना। और सोरेन को झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। उन्होंने 1990 के दशक में एक अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जून 2024 में जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम का पद संभालेंगे। चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व द्वारा कथित रूप से अपमानित किए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है और 24 में बीजेपी पार्टी में शामिल कौन हो चुके हैं? चंपई सोरेन हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है, चंपई सोरेन साहब टाइगर ऑफ झारखंड जो है वो बीजेपी पार्टी में आ चुके हैं, जेएम पार्टी से, और ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री कौन आपके? वो हेमंत सोरेन साहब है। इनके रसगुल्ला पिताजी शिबू सोरेन पूछूं आपसे, वो भी दोस्तों लंबे टाइम मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर। और अब दोस्तों तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? हेमंत सोरेन बन चुके हैं आपके वर्तमान के सामने। झारखंड जो मुक्ति मोर्चा जेएम जो पार्टी है, इसके दोस्तों वर्तमान चेयरमैन जो है वो आपके वर्तमान सीएम कहां के? झारखंड के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पार्टी पूछूं आपसे, सुनो, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शाब्दिक अर्थ झारखंड लिबरेशन फ्रंट, संक्षिप्त नाम जेएम, भारत के झारखंड राज्य में एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। शिबू सोरेन, मैंने अभी आपसे कहा, इनके पिताजी थे शिबू सोरेन, जेएम के अध्यक्ष हैं। जेएम ओडिशा राज्य और पड़ोसी राज्यों में भी आपके सक्रिय दोस्तों दल है आपके। और इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है आपके? धनुष और तीर जो है, धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह है जेएम पार्टी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके सामने, ये दोस्तों आपके सामने भगवान बिरसा मुंडा जो है, झारखंड को पढ़ने से पहले आपको इनको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। 2 व्यक्तियों के नाम पढ़ा रहा हूं आपको मैं ना। एक तो नाम है आपके झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा दोस्तों, और आगे आएगा आपके थाला साहब आने वाले, इसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी साहब आने वाले, ठीक है। चलिए दोस्तों, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जो जयंती दोस्तों जिस तारीख को होती है आपके, उस तारीख को झारखंड आपके अलग हुआ था। और तारीख कौन सी आपके? 15 नवंबर की तारीख है। इस तारीख को दोस्तों आपके पूरे भारत के अंदर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और किसका बर्थडे था आपके? भगवान बिरसा मुंडा जो है, इनका बर्थडे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनकी दोस्तों बड़ी फेमस लाइन कौन सी है? इनकी बड़ी फेमस लाइन है, अबुआ राज सेटर जाना, महारानी राज टूडू जाना। रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो दोस्तों। आपके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने आपके, अबुआ राज सेटर जाना, महारानी राज टूडू जाना, ठीक है। रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। ये बड़ा फेमस स्लोगन देने वाले कौन था आपके? वो थे आपके बिरसा मुंडा जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में 15 नवंबर की तारीख को हुआ था, ठीक है। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर दोस्तों धरती अब्बा या आपके जगत पिता कहते हैं, नोट करना, ठीक है। धरती अब्बा दोस्तों आपके धरती अब्बा या जगत पिता कहते हैं छापना। वर्ष 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ दोस्तों मुंडा विद्रोह। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे, मुंडा विद्रोह कब हुआ रसगुल्ला? इस समय हुआ, ठीक है। वही दोस्तों आपके कहां पर हुआ? आपके छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर हुआ, ठीक है। और इसे दोस्तों मुंडा उल गुलान आपके महान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। इसे महान हलचल कहते हैं, इसमें होते हैं, इसी को महान हलचल कहते हैं, या फिर इसी को आपके मुंडा उल गुलान विद्रोह कहते हैं। सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई धरती अब्बा किसे कहते हैं दोस्तों आपके? बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था आपके, और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, और महान हलचल या फिर उल गुलान विद्रोह किसे कहते हैं? ये भी आपके इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस पूछूं आपसे, 15 नवंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, इस तारीख को घोषित किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके सामने झारखंड का दोस्तों वर्ड कौन सा है? पक्षी आपके कोयल हो गया है, फ्लोवर्स ऑफ पलाश फ्लोवर हो गया वहां का, और इंडियन एलिफेंट्स वहां का मैमल्स हो गया है, और साल का जो पेड़ आपके वहां का वृक्ष हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो खिलाड़ी आपके सामने दोस्तों आ रहे हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। कौन रसगुल्ला? महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों आपके थाला साहब जो हैं, ये भी रांची झारखंड के दोस्तों रहने वाले हैं। और भारत को 2007 दोस्तों एक बार ताली जरूर बजाना इस खिलाड़ी के लिए। भारत को 2007 आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले सो एकमात्र कप्तान कौन है आपके? वो है थाला साहब। 2007 दोस्तों 2007 के अंदर 7 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, 11 के अंदर आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप और 13 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों जीतने वाले एकमात्र कप्तान कौन आपके? वो है 7 नंबर जर्सी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको दोस्तों आपके 18 के अंदर भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, और आपके 2009 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों हमारे यहाँ पर है, वो भी इनको मिला हुआ है। माही थाला कैप्टन कूल जो है, ये इनके नाम है, आप जानते हो, माही थाला कैप्टन कूल। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण मिला हुआ 18 के अंदर, और पद्मश्री का मिला हुआ 9 के अंदर मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमएस धोनी नंबर 7 जर्सी तो रिटायर्ड, तो आपके ये संन्यास ले चुके हैं आपके। और आप जानते हो रसगुल्ला विकेट के पीछे से मैच बदलने वाले खिलाड़ी कौन थे आपके? उसे महेंद्र सिंह धोनी से। अगर दोस्तों इन्होंने ऐसे कर दिया मतलब एम्पायर गलत हो चुका है मामला, और ये धोनी भाई साहब ठीक हो चुके हैं, ठीक है। फोटो आपके सामने, यहाँ धोनी साहब का फोटो ये आपके सामने यहाँ पर। इनकी जर्सी नंबर 7 जो आपके उसको रिटायर कर दिया, ठीक है। मतलब दोस्तों भारत में जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 7 जो है इसका कोई भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी यूज नहीं करेगा, इस रिटायर हो चुके हैं आपके। जर्सी नंबर 10 किसकी है? सचिन साहब की है। और जर्सी नंबर आपके 7 पूछूं आपसे, वो एमएस धोनी साहब की है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों जर्सी रिटायर हो चुके हैं वर्तमान साहब के, ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे। जर्सी नंबर 10 जर्सी नंबर 7 दोनों रिटायर हो चुके हैं, झारखंड आपके रांची के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए सूचना ये है, अभी आगे वाला